Hello students, how are you? Today we will start the lesson number 3rd alias from your English textbooks Roots and Wings. Leo Tolstoy was a famous Russian author and one of the world's greatest novelists. He was born in a well-known aristocratic family. His parents died when he was young. So he and his siblings were brought up by the relatives. He was mainly taught at home by tutors but went to Kazan University to study law. Tolstoy left the university in the middle of his studies. He worked in the army for some time and later took up writing. Some of his remarkable creations are War and Peace and Anna Karenina. ओके तो इस लेसन के जो ऑथर हैं वो लियो टॉल्स्टॉय हैं. एक्चुअली ये रशियन ऑथर हैं और ये बहुत ही महान नॉवलिस्ट है. इनका जन्म जो था एक बहुत ही जाने माने परिवार में हुआ. उसके जो पेरेंट्स थे जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनके रिश्तेदारों ने ही किया. ज़्यादातर उनको मुख्य तौर पर घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे. बाद में वो कज़ान यूनिवर्सिटी चले गए लॉ पढ़ने के लिए. टॉल्स्टॉय ने यूनिवर्सिटी को पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और वो आर्मी में काम करने लग गए कुछ समय तक. फिर उसको बाद उन्होंने लेखन कार्य ही अपना लिया, राइटिंग का काम ही, लिखने का काम शुरू किया. उनकी रिमार्केबल क्रिएशंस है वॉर एंड पीस और एना क्रेनिना. लेट अस रीड अ शॉर्ट स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय अबाउट अ मैन कॉल्ड एलियास. तो ये जो एक शॉर्ट स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है एक आदमी के बारे में जिसके को एलियास कह के बुलाते थे. There once lived a man called Elias in Ufa. Elias' father died after 1 year of Elias' marriage. He did not leave him much property. Elias then had only 7 mares, 2 cows, and about a score of sheep. He was a good manager and soon began to acquire more. तो एक बार की बात है, एक आदमी जिसको कि एलियास कहा जाता था वो ऊफ़ा में रहता था. एलियास के पिताजी की डेथ हो गई एलियास की शादी के 1 साल बाद, और वो उसके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गए थे. उस समय वो एलियास के पास सिर्फ 7 मेयर्स थी, यानी 7 घोड़ियाँ थी, 2 गायें और अबाउट अ स्कोर ऑफ शीप. स्कोर मीन्स होता है सेट ऑफ 20, ठीक है, लगभग 20 शीप थी. वो एक अच्छा मैनेजर था, इसलिए जल्दी ही उसने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाना शुरू कर दिया. He and his wife worked from morning till night, rising earlier than others and going late to bed. His possessions increased year by year. Elias gradually acquired great wealth. At the end of 35 years, he had 200 horses, 150 heads of cattle, and 1,200 sheep. He hired men and women to work for him. तो वो और उसकी पत्नी जो थे सुबह से लेके रात तक काम करते थे. सुबह जल्दी उठ जाते थे, दूसरों से पहले उठ जाते थे और रात को देर से सोते थे. तो धीरे धीरे उनकी जो पोसेशंस माने उनकी जो चीज़ें थी, घर की चीज़ें, वो हर साल बढ़ने लगी. एलियास ने धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा संपत्ति बना ली. एक्वायर्ड मीन्स होता है ऑब्टेन, प्राप्त करना. और 35 ईयर्स के एंड तक उनके पास 200 हॉर्सेस थे, 150 के हेड्स ऑफ कैटल जिनमें भेड़ बकरियां थी, 1200 शीप थी. तो इसके लिए उन्होंने हायर किया था मैन और वुमेन को, यानी काम पे रखे थे उन्होंने. हायर मतलब काम पे रखना मैन और वुमेन में, ताकि वो उनके लिए काम कर सके, उनके एनिमल्स को संभाल सके. दे टेंडेड हिज फ्लॉक्स हर्ड्स, मिल्क्ड हिज मेयर्स एंड काउज एंड मेड कुमीज, बटर एंड चीज़. Elias had an abundance of everything, and everyone in the district envied him. Influential people heard of him and wanted to be acquainted with him. People from distant places visited him. He welcomed everyone and gave them food. तो बहुत अच्छी तरह से वो उसकी फ्लॉक्स मतलब होता है ग्रुप, हर्ड्स का, एनिमल्स का ग्रुप होता है, उसकी देखभाल करते थे. मिल्क हिज मेयर, घोड़ियों का और गायों का दूध निकालते थे और उससे वो क्यूमिस बनाते थे, बटर और चीज़ बनाते थे. तो एलियास के बाद बहुत कुछ था, अबंडेंस मैंने बहुत कुछ था, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी. और जो हर कोई था उस डिस्ट्रिक्ट में उससे एनवीड माने ईर्ष्या करता था, नफ़रत करता था, जलता था.
तो इन्फ्लुएंशियल पीपल हेयर्ड ऑफ हिम, तो लोग जब उसके बारे में सुनते थे तो उससे जान पहचान करने, एक्वेंटेड माने जान पहचान करने के लिए उसके पास आते थे, और वो लोगों को जो दूसरी जगह से आते थे उससे मिलने के लिए उनका वेलकम करता था हर किसी का, और उनको खाना खिलाता था। एलियास हैड थ्री चिल्ड्रन, 2 sons एंड अ डॉटर। एलियास के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उन्हें सबकी शादी कर दी। ही मैरिड देम ऑल ऑफ। व्हेन ही वाज पुअर हिज सन्स हैड वर्कड विद हिम, जब वो गरीब था तो उसके बच्चे उसके साथ काम करते थे, उसके बेटे। दे लुक्ड आफ्टर द फ्लॉक्स एंड हर्ड्स देमसेल्फ, वो खुद ही सारे फ्लॉक्स यानी झुंडों को देखते थे, पशुओं के और पक्षियों के। व्हेन एलियास ग्रू रिच, जब एलियास अमीर हो गया, दे गॉट स्पॉइल्ड, तो वो सब कुछ बर्बाद करना शुरू हो गए। The eldest was killed in a brawl and the younger one stopped obeying his father, so they lived separately. Elias gave his son a house and some of the cattle. This diminished his wealth. तो बच्चे उसका सब कुछ बर्बाद करना शुरू हो गए। तो सबसे बड़ा बेटा था वो मारा गया ब्रॉल में। ब्रॉल का होता है फाइट, एक लड़ाई झगड़े में उसको मार दिया गया। और जो छोटा वाला था उसने अपने पापा का कहना मानना बंद कर दिया, तो वो अलग रहने शुरू हो गए। एलियास ने अपने बेटे को एक घर दिया और कुछ कैटल दी, भेड़ बकरियां दी, जिससे उसकी डिमिनिश माने कम हो गई, उसकी संपत्ति कम हो गई। सून मैनी ऑफ हिज शीप डाइड ड्यू टू डिजीज। दिस वॉज फॉलोड बाय अ बैड हार्वेस्ट एंड देन द किर्गिज स्टोल हिज बेस्ट हर्ड ऑफ द हॉर्सेस। His wealth decreased and he had to sell off his carpets, furs, saddles, tents, and the remaining cattle. His son, who had parted, went to a far off country, and his daughter was dead. He and his wife, Shemagi, had grown old. There was no one to look after them. जल्दी ही सारी भेड़ बकरियां जो थी, भेड़ें थी, मर गई एक बीमारी के कारण। और उसके बाद उनकी हार्वेस्ट माने फसल भी बहुत गंदी हुई, बर्बाद हो गई, अच्छी नहीं हुई। और किर्गिज़ ने, जो किर्गिज़ कौन था, किर्गिज़ ऐसे लोग होते हैं जो मंगोलिया के होते हैं, बहुत दूर दूर सेंट्रल एशिया जाके रहते हैं। तो एक पर्सन था वो किर्गिज़, उसने उनके सारे घोड़ों के झुंड को चुरा लिया, अच्छे बेस्ट वाले घोड़ों को। और इस तरह उसकी जो वेल्थ थी वो कम हो गई। तो उसको अपने घर का सारा सामान, अपने कारपेट, फर, सैडल्स क्या होते हैं, घोड़ों के ऊपर डालने वाली जो काठी होती है ना, वो टेंट्स और बाकी जो भेड़ बकरियां था, सब कुछ बेचना पड़ा। उसका सन जो था वो उससे अलग हो गया और बहुत दूर चला गया अपनी कंट्री में रहने के लिए। उसकी बेटी की डेथ हो गई और उसकी वाइफ जो शमागी थी अब बूढ़ी हो गई, कोई भी नहीं था उनकी देखभाल करने के लिए। देयर नेबर मोहम्मद शाह lived comfortably and was a good man. जो उनका नेबर था, उनका पड़ोसी था मोहम्मद शाह, वो बहुत ही कंफर्टेबली रहता था, आराम से रहता था और एक अच्छा आदमी था। He had pity on एलियास, तो उसको दया आ गई एलियास के ऊपर। एंड रिमेंबर्ड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ एलियास। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, मेहमान नवाजी, ठीक है। तो उसको याद आया कि एलियास ने कैसे उसकी मेहमान नवाजी की थी। एंड सेड, उसने कहा, कम एंड लिव विद मी, आओ और मेरे साथ रहो। एलियास, यू एंड योर ओल्ड वुमेन, तुम और तुम्हारी ओल्ड वुमेन, तुम्हारी बूढ़ी जो स्त्री है, पत्नी है, मेरे साथ आके रहो। इन समर यू कैन वर्क इन माई मेलन गार्डन एज मच एज योर स्ट्रेंथ अलाउज एंड इन विंटर फीड माई कैटल। तो कहते गर्मियों में तुम मेरे मेलन गार्डन, खरबूजे के जो बाग हैं, वहाँ पर काम करना, ठीक है, जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जितना तुम कर सकते हो। और विंटर में तुम मेरी भेड़ों को, क्या तुम भेड़ बकरियों को चरा आना। व्हेन यू नीड एनीथिंग, जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, टेल मी, मुझे बता देना। एंड यू शैल हैव इट, तुम्हें मिल जाएगी। एलियास थैंक्ड हिज नेबर, एलियास ने अपने पड़ोसी का धन्यवाद किया। ही एंड हिज वाइफ बिगेन टू वर्क एज लेबरर्स एंड डिड ऑल द वर्क सिंसियरली। तो उन्होंने मज़दूरों की तरह काम करना शुरू कर दिया और बहुत ईमानदारी से, अपनी पूरी निष्ठा से वो काम करते थे। दे फाउंड इट हार्ड इन द बिगनिंग, पहले तो बहुत मुश्किल लगा उनको शुरुआत में, बट गॉट यूज टू डू द वर्क, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत हो गई। दे वर नॉट लेजी एट ऑल, वो पूरी तरह से लेजी नहीं थे। वन डे मोहम्मद शाह रिलेटिव्स कम टू विजिट हिम फ्रॉम फार। एक दिन मोहम्मद शाह के रिश्तेदार बहुत दूर से उसको मिलने के लिए आए। आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड ऑफरिंग दम फूड, एलियास फिनिश द वर्क। उनको खाना बना के खिलाने के बाद
एलियास ने अपना काम ख़त्म कर लिया।